बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं। लो जी बच्चों, अब ये करनी है 9.4 एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े मशहूर और बड़े अहम फार्मूले वो ज़रा एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ये आते होंगे तो आप बड़े आराम से ये सवाल हैं ये कर सकेंगे। ओके, देखें हैं तो ये बड़े आसान से। देखें, पहला फार्मूला वही बुनियादी सा फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेसिक सा फार्मूला है, बहुत पुराना है, यूज़ होता है, 10 में भी था ये। लेकिन इसी को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा आप साइन को उधर ले जाएं, जाहिर है साइन उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक दफ़ा कॉस को उधर ले जाएं, वो भी माइनस का हो जाएगा। तो दो नए फार्मूले बन जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर कॉस स्क्वायर बनाना है तो साइन ने उधर जाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये दो नए फार्मूले इसी से बन जाते हैं और ये इस्तेमाल होते हैं आगे सवालों में। एक ये फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये हमें याद करना है। और ये 1 प्लस कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये एक फार्मूला है और ये बुनियादी सी एक रिलेशनशिप है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन ओवर कॉज के, ठीक है। और अगर इसी को उल्टा लें, टेन का उल्ट होता है ना कॉट, तो फिर कॉज ने ऊपर चला जाना है, तो कॉट होता है कॉज ओवर साइन। सही हो गया। और फिर ये जो इनके आपस में उल्टे रिलेशनशिप हैं सौतेले भाई इनके, कि साइन का उल्ट कोसिकेंट होता है, कॉज का उल्ट सीकेंट होता है, और टेन का उल्ट जो है वो कॉट होता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको हमें जहन में रखना है ताकि हम सवाल जो है आराम से कर सकें। लो जी, एक्सरसाइज आ गई 9.4। पहला सवाल देख लें, लिखा हुआ है जी टेन थीटा और कॉट थीटा, और इस साइड पे है कोसिक और सीकेंट। देखें, इन सवालों को करने का ना एक बुनियादी सा रूल है कि आप हमेशा कोशिश ये करें कि चीज़ें जो हैं आपके पास, जो भी चीज़ें हैं सवाल में, वो साइन कॉज की शक्ल में चली जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। जब उस तरह से कन्वर्ट हो जाए ना तो वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती हैं चीज़ें। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल बना लेना होता है। अब मसलन ये देखें, ये है टेन, तो टेन जाहिर है साइन ओवर कॉज है, पीछे अभी फार्मूला लिखा है हमने। और कॉट जो होता है वो कॉज ओवर साइन है, तो ऐसे करके उनको लिख लेंगे, पहला स्टेप बना लेंगे। अब चूंकि ओवर हैं और बीच में प्लस का साइन है तो डेफिनेटली एलसीएम ज़वाफिकल की तरफ जाना है। और एलसीएम जो है देखें दोनों चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो साइन है उसके नीचे कॉज है, तो दोनों आ जाएंगे नीचे, साइन भी और कॉज भी। और एलसीएम का रूल मैंने यह क्या बताया हुआ है कि नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो कॉज के साथ कॉज कट गया, साइन रह गया, साइन ने जाना है ऊपर वाले के पास, वो भी साइन है, तो दो साइन मिलके साइन का स्क्वायर हो जाएगा। यही काम इधर हो जाएगा, साइन और साइन कटा, कॉज रह गया, तो कॉज और कॉज मिलके कॉज का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो अभी बेसिक फार्मूला पड़ा कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के, वो आप लिख दें इसकी जगह पे। तो इस सारे की जगह पे हमने 1 लिख देना है, तो 1 लिख दिया। अब ओवर में साइन भी है कॉस भी है। अब साइन का उल्ट क्या था, कोसिक, कॉस का उल्ट क्या है, सीकेंट, ठीक है, क्योंकि ओवर में है ना तो इनके उल्ट लिखे जा सकते हैं, तो वो लिख दें। तो यही चीज़ हमारी दूसरी तरफ है, ठीक है। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वल आ जाएंगे। डन हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बिल्कुल एक स्टेप का आंसर है। सीकेंट, कोसिकेंट, साइन और कॉज सब इकट्ठे लिखे हुए हैं। तो सीकेंट किसका उल्ट था, कॉज का, 1 ओवर कॉज लिख ले। कोसिक किसका उल्ट है, 1 ओवर साइन का। साइन और कॉज वैसे ही लिखें, तो जाहिर है ये देखें कट रहे हैं, साइन के साथ साइन कट गया, कॉज के साथ कॉज कट गया, तो 1 रह गया, उस साइड पे भी 1 है, तो दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। कुछ सवाल जाहिर है थोड़े लेंथी होते हैं, कुछ जल्दी जल्दी होने वाले होते हैं, और ये बड़े मज़े के हैं, मेरे अपने ये फेवरेट क्वेश्चन है ये वाले इस तरह के। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ देख लें क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा है प्लस टेन थीटा है और साइन थीटा है। ये चूंकि अकेली चीज़ है तो आप इसी साइड को हल करके ये बना लें। और वही बात कि साइन और कॉस तो ऑलरेडी छोटे हैं ना, इससे और छोटे नहीं हो सकते, तो उनको वैसे ही रहने दें। टेन की वैल्यू लगा ले, टेन होती है साइन ओवर कॉस। अब अगले स्टेप में देखें, ये दो साइन और साइन मिलके साइन का स्क्वायर हो जाना है, ओवर में कॉज है, इधर ये वाला कॉज है। अब चूंकि यहाँ ओवर बन गया है तो फिर एलसीएम तो आएगा ही आएगा, तो ज़वाफिकल लेना है।
और इसके ओवर में कुछ नहीं है ना, तो वहाँ 1 लिख लिया करें, ठीक है। तो इसके ओवर में चूँकि कॉज है तो वही कॉज एलसीएम, और चूँकि ये सेम चीज़ है तो ऊपर वाली वैसे के वैसे ही आ जाती है, साइन स्क्वायर आ जाएगा। और इसके नीचे चूँकि 1 है तो फिर कॉज ने इस कॉज से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाना है। और यहाँ देखें फिर दोबारा से ऊपर वही पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 के। अगले स्टेप में 1 लिख लें। अब है 1 ओवर कॉस, तो कॉस किसका उल्टा है, सीकेंट का, तो सीकेंट लिख दें। इधर भी सीकेंट इधर भी सीकेंट, तो दोनों साइडें बराबर हो गई, डन हो गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4। ओके, पढ़ के देख लें। कोसिकेंट प्लस टैन और सीकेंट, तो कोई बात नहीं, कोसिकेंट को 1 ओवर साइन बनाए, टैन को साइन ओवर कॉस, सीकेंट को 1 ओवर कॉस, वही जो शुरू में हमने फार्मूले बताए हैं। जब आप इस तरह से लिख लेंगे तो आप देखें ज़रा कोई कटता तो नहीं है, नहीं कटता। साइन थीटा 1 जार साइन थीटा, कॉस और कॉस मिलके कॉस का स्क्वायर हो गया। अब जाहिर है अगेन ओवर है, तकरीबन हर सवाल में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों चूंकि डिफरेंट है ना चीज़ें नीचे वाली, तो वो दोनों एज ए एलसीएम आएंगी नीचे। फिर वही रूल, क्योंकि मैं ये कहता होता हूँ बच्चों को कि इस लाइन को रट्टा मार लें एलसीएम लेते हुए कि नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये लाइन ज़हन के अंदर पक्की हो जानी चाहिए। तो देखें जब डिवाइड करेंगे साइन और साइन कट गया, पीछे क्या रह गया, कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ने जाना है ऊपर, कॉस स्क्वायर 1 जार कॉस स्क्वायर। और यहाँ देखें कॉस स्क्वायर कटेगा, साइन रह गया, तो साइन ने ऊपर जाना है, वो भी साइन है, तो 2 साइन मिलकर साइन का स्क्वायर। और यहाँ फिर दोबारा ऊपर वही बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्टेप हमारा बन जाएगा, ठीक हो गया। अब जाहिर है 1 ओवर साइन, साइन का उल्ट हो जाएगा कोसिकेंट, और कॉस का उल्ट सीकेंट है, ऊपर स्क्वायर है, लगाएं स्क्वायर। यही चीज़ दूसरी तरफ है, तो बस हो गया, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लो जी इसको देखते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा है, इधर कोसिकेंट स्क्वायर है, ये टैन है, ये कॉट है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि दोनों तरफ का कुछ हमें हल करना पड़ेगा, इस साइड को भी उस साइड को भी। तो बारी बारी कर लेते हैं। पहले कौन सी मैंने की है, ये साइड। असल में ये मैंने सही कर रहा था, ये मैंने सही करने किए हुए चीज़ को मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये मैं आगे स्टेप करूँगा इसका। पहले है मैं यहाँ कर रहा हूँ राइट हैंड साइड, ये वाली जो चीज़ है टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। चलें जी, तो ये देखें मैंने इसको लिखा है राइट हैंड साइड, ये चीज़ लिख ली। अब आपको पता है टैन जो है वो साइन ओवर कॉज है, कॉट जो है वो उसका उल्ट होता है, कॉज ऊपर आ जाता है, साइन नीचे आ जाता है। स्क्वायर्स भी लगाए उनके, फिर वही एलसीएम लेना पड़ेगा, साइन भी है कॉज भी है, दोनों नीचे आएंगे एलसीएम में। और फिर वही रूल अभी मैंने समझाया, कॉज के साथ कॉज कटा, साइन स्क्वायर रह गया, साइन स्क्वायर ने इस स्क्वायर के पास जाना है तो 4 पावर हो जानी है। यही काम इधर है, साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर रह गया, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 बन गई। तो अब ऊपर बन गया 4 पावर। तो जो 4 पावर है उसको देखें हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें, 2 अंदर 2 बाहर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये देखें वो जो तीसरा फार्मूला हमने याद किया होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बन रहा है ना वो चीज़। तो इसको हम एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक दफ़ा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाली वैसे ही। अगले स्टेप में हमने यही बनाया होगा, ये देखें। सो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, डन हो गया। अब प्लस वाला आपको पता है ये तो 1 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो ये तो ख़त्म हो गया एक किस्म का, 1 है। ये रह गई चीज़, ये ओवर ये वो हमने लिख ली है, और यही चीज़ हमारी जो है वो दूसरी साइड में बन रही है। मैंने यहाँ नहीं की, मैं वही जो क्रॉस किया ना वही समझा देता हूँ आपको। ये देखें, इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, यहीं से समझ लें। सीकेंट है ना तो वो 1 ओवर कॉस होता है, कोसिकेंट है तो वो 1 ओवर साइन है, ठीक है। ये लाइनों पे नहीं जाना अब आपने, 1 ओवर कॉस 1 ओवर साइन, तो फिर एलसीएम लेंगे ना, तो साइन और कॉस दोनों आएंगे एलसीएम में। अगेन कॉस के साथ कॉस कटा, साइन स्क्वायर 1 जार साइन स्क्वायर, साइन के साथ साइन गया, कॉस रह गया, कॉस 1 जार कॉस। तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने राइट हैंड साइड में प्रूव की है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आ जाते हैं,
क्योंकि ये भी यही है और वो जो दूसरी तरफ था वो भी वही है, तो ये दोनों जो हैं वो प्रूव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में है जी कॉट स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, फिर साथ ये वाली चीज़ भी है। तो इस वाली चीज़ को हल करते हैं क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, क्योंकि जब माइनस प्लस होना है तो फिर एलसीएम तो लाजमी आएगा। तो कॉट की वैल्यू लगाएं कॉस ओवर साइन, ये कॉस तो पहले ही साइन कॉस ही है ना, तो उससे छोटा तो नहीं जा सकता। तो इसकी चूंकि ये वैल्यू लग गई है, ओवर आ गया है, तो फिर हमें दोबारा एलसीएम पे जाना ही जाना है। तो इसके नीचे तो 1 है, ये साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आएगा एलसीएम। ठीक है, अब वही बात कि ये चूंकि सेम जब होते हैं तो ऊपर वाली वैसे के वैसी आ जाती है। यहाँ चूंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो फिर ये वाली जो टर्म है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो के आती है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों आ जाएंगे। डन हो गया। अगला स्टेप देख लें, इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो अगर हम ये कॉमन ले लें कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब जाहिर है ये तो निकल गया ना बाहर, यहाँ 1 रह गया और इसका कॉस निकल गया तो साइन रह गया। ठीक है, नीचे वही साइन स्क्वायर आ गया। अब ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहले तो आप इसको लिख लें ना, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, वो ये लिख लें। और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। अभी मैंने वो आपको फार्मूला समझाया, ये देखें ये वाले कि साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो कॉस के इक्वल हो जाना है, और ये दोनों मिलके कॉस ओवर साइन है ना, तो ये कॉट बन जाता है और कॉस को वैसे ही रहने दें। तो उधर भी वही था, कॉट और कॉस, ये भी कॉट और कॉस दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो गए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा ही है, इजी सा सवाल है। और इजी इसलिए है कि देखें ये भी सीकेंट और टैन है, ये भी सीकेंट और टैन है, इसमें माइनस है उसमें प्लस है। तो वही तीसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि अगर एक दफ़ा वो रकमें प्लस में हो रही हैं और वही रकमें एक दफ़ा माइनस में है तो फिर उन्हीं दोनों रकमों के स्क्वायर्स आ जाते हैं। थर्ड फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फिर पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये जो सीकेंट स्क्वायर है इसका फार्मूला शुरू में मैंने बताया कि वो होता है 1 प्लस टैन, आप दोबारा देखिएगा फार्मूले 1 प्लस टैन होता है। ठीक है, तो इस सीकेंट की जगह पे 1 प्लस टैन लिख देंगे, तो टैन के साथ टैन कटेगा क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो पीछे 1 रह गया, उधर से भी वो 1 है, तो 1 इक्वल टू 1, दोनों साइडें इक्वल हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत छोटा सा सवाल है, आसान सा सवाल है। ये है जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर कॉस है इधर साइन है, या तो इस कॉस को साइन की शक्ल बना लें या इस साइन को कॉस की शक्ल बना लें। हम इस वाली को ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर का फार्मूला पीछे मैंने बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर, फार्मूले रट्टे मारने याद कर रहे हैं फार्मूलों को। तो इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, बाहर 2 है 2 लगाएं, आगे -1 है वो लिखें। अब चूंकि बाहर 2 है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2 और साथ 2 साइन स्क्वायर और साथ ये वाला 1, और इस 2 में से ये -1 कर दें तो 1 रह गया, साथ ये आ गया। तो ये एग्जैक्ट वही चीज़ है जो उस साइड पे है, तो दोनों साइडें इक्वल हो गई, प्रूव हो जाएगा। 3 स्टेप के अंदर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा जाहिर है बड़ा है तो कोई बात नहीं, इतना भी बड़ा नहीं है। देखें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अब देखें ये जो साइड है पहले ही साइन कॉस की शक्ल में है, तो इसको मत छेड़ें। ये वाली देखें यहाँ पे टैन आ रहा है, तो इसी को ज़रूर हमें हल करना चाहिए। तो ये जो राइट हैंड साइड है उसको लिख लें और इसको हल करने की तरफ जाएं। टैन जो है वही साइन ओवर कॉस, इधर भी नीचे भी टैन है तो वो भी साइन ओवर कॉस। अब देखें 2 एलसीएम बनेंगे, एक ऊपर बनेगा एक नीचे एलसीएम बनेगा ज़वाफिकल। ठीक है, और इस मसलन इसका लेने लगेंगे तो इसके ओवर में कॉस स्क्वायर है ना, तो इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर ही है ना, यहाँ देखें मैंने स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, नीचे भी बनता है। ठीक है, इस वाले का ओवर में कॉस स्क्वायर है तो इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर ही आएगा ओवर में एलसीएम, और फिर कॉस स्क्वायर 1s are कॉस स्क्वायर और साथ इधर से साइन स्क्वायर। यही चीज़ नीचे एलसीएम बनना है, इसके भी ओवर में कॉस स्क्वायर है तो वो आएगा ओवर में एलसीएम, कॉस स्क्वायर 1s are कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ऐसे ही ये फिर वही एलसीएम है बार बार। मैं अब कोशिश करूँगा वैसे एक ना
एलसीएम की एक अलहदा से वीडियो बनाऊं, क्योंकि एलसीएम ज़वाफ़िकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर वो क्या कहते हैं क्लास में, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो ये एलसीएम्स आने चाहिए हर बंदे को। तो बहरहाल अब देखें ऊपर भी ओवर है नीचे भी ओवर है, तो कॉस स्क्वायर ये देखें दोनों कट जाते हैं, तो ये रकम ऊपर और ये उसके नीचे रह जाएगी। तो ये देखें ऐसे लिख लेंगे आप। और ये जो नीचे वाली है इसमें प्लस है ना, तो प्लस वाली तो 1 हो जाती है, क्योंकि ये फार्मूला है, पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो सिर्फ ऊपर वाली रह गई, उसको लिख दें। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर थी रकम, तो यही चीज़ आ गई है दोबारा दूसरी साइड से भी, तो डन हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगेन वही बात है कि ये सिंपल फॉर्म में है, साइन कॉस की शक्ल में है, तो इसको हमें नहीं छेड़ना, जैसा है वैसे ही रहने दें। इस साइड पे देखें तो यहाँ पे कॉट है, तो कॉट की वैल्यू हम लगा सकते हैं, तो इस वाली चीज़ को लेके हम हल करेंगे। तो ये ज़ाहिर है राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड लिखें और उस चीज़ को हल करना शुरू कर दें। कॉट की जगह पे कॉस ओवर साइन, ऊपर भी आ गया और नीचे भी कॉस ओवर साइन आ गया। अब अगेन ऊपर भी देखें ओवर बन रहा है, नीचे भी ओवर बन रहा है, तो फिर दोबारा से जैसे पीछे एलसीएम लिया था, इसका भी एलसीएम ले लेना। तो इसके भी अगर आप ओवर में 1 लिखना चाहें तो लिख लें। तो साइन थीटा ओवर में है, साइन थीटा इसका एलसीएम आएगा। ऊपर वाली चीज़ कॉस थीटा एज इट इज़, और चूंकि साइन है और उसके नीचे 1 है, तो साइन ने उस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होना है और ये साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा 1 और साइन थीटा, यही सारा चक्कर नीचे होना है। इसको भी 1 ओवर 1 बना लें, साइन थीटा है सिर्फ ओवर में, साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा एज इट इज़, क्योंकि साइन साइन है, और इधर चूँकि 1 है तो साइन थीटा 1 और साइन थीटा लिख दिया जाएगा। चलें अब फिर दोबारा से वही कि ये साइन कट गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वो आ गया, और नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वो आ गया। और ये देखें ये वही साइड है जो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड थी, तो फिर जाहिर है कि हम लिख देंगे कि ये लेफ़्ट हैंड साइड भी आ गई है। तो बस आंसर आ गया, दोनों साइडें इक्वल आ गई। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11 में है साइन ओवर 1 प्लस कॉस प्लस कॉट है, तो कॉट आपको पता है कॉस ओवर साइन होता है, तो वो लिख लें पहले, और फिर वही एलसीएम की तरफ जाएंगे। साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों डिफरेंट है ना, दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों को नीचे ले आएंगे एलसीएम में। फिर वही नीचे वाले से डिवाइड, ये एक जैसी चीज़ कट गई, साइन रह गया, साइन ने ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाना है, साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इधर आए तो साइन साइन कट जाएगा, 1 प्लस कॉस और ये ऊपर कॉस, तो कॉस ये वाला लिखा और 1 प्लस कॉस को उसके आगे लिख लें, क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई होना होता है। आगे चलें, साइन स्क्वायर आ गया, अब कॉस से मल्टीप्लाई करवा दें, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा, एंड कॉस और कॉस मिलके कॉस का स्क्वायर हो गया। अब ये देखें ये दोनों जो हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएंगे 1, तो ये दोनों 1 हो गए, और साथ ही ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे वाली चीज़ भी ऐसे ही आ गई। अब देखें ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये सारा कट जाएगा, तो खाली 1 ओवर साइन, क्योंकि साइन तो ओवर में है, तो 1 ओवर साइन थीटा, और साइन थीटा ओवर में हो तो किसके इक्वल है, कोसिक के, कोसिक थीटा। और यही चीज़ दूसरी साइड पे है, तो दोनों साइडें एक जैसी हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, अगेन देख लें, कॉट है ऊपर, नीचे भी कॉट है, तो उसी तरह से कॉट की वैल्यू जैसे पीछे लगाई थी, कॉट की वैल्यू कॉस ओवर साइन ऊपर भी लग गई और इस जगह पे भी लग गई। अगेन एलसीएम, देखें हर सवाल में एलसीएम आता है, तो एलसीएम की प्रैक्टिस ज़रा अच्छी रखें, जिसके एलसीएम आ गया ये भी हो जाएगा। सो ऊपर वाले का अलहदा से एलसीएम 1 ओवर 1 कर लें, चूँकि ये 1 है तो सिर्फ साइन ही उसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो चूँकि ये साइन साइन सेम है, कॉस स्क्वायर ऐसे ही आ गया, साइन स्क्वायर 1 आर, ये एग्जैक्ट वही चीज़ है जो पीछे हुई है, जो चीज़ ये बनी है वही नीचे वाले का एलसीएम लेके ये बन जाएगी। अब साइन स्क्वायर एक जैसी है, कट गई, ये ओवर ये, ठीक है, तो वो देखें ये लिखा ओवर में ये लिखा। अब ओवर वाला फिर चूंकि प्लस वाला है तो इसने 1 हो जाना है इस फार्मूले ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 ना लिखें ओवर में, तो सिर्फ ये ऊपर वाली रकम रह गई,
ठीक है, अब यहाँ देखें कि ये जो साइन स्क्वायर है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो सकता है ना, तो आप ब्रैकेट में उसको लिख लें। ब्रैकेट में इसलिए कि बाहर माइनस है, और जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस जो है अंदर साइन चेंज करवाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ ये कॉस स्क्वायर, तो ये भी कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है, तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 1 2 और साथ -1। तो यही चीज़ हमारी दूसरी साइड पे भी है, तो प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। इधर अगेन देखें, इस साइड पे जो है 1 प्लस कॉज है और 1 माइनस कॉज है, तो ये साइन कॉज की शक्ल है ना, सिंपल फॉर्म, तो इसको मत हिलाएं, इसको छेड़े मत, ये वाली चीज़ को कर लें। इसमें कोसिक है तो राइट हैंड साइड लिख के कोसिक का 1 ओवर साइन, कॉट है तो कॉट जाहिर है कॉज ओवर साइन होता है। ठीक है, तो अगेन ओवर बन रहा है, फिर एलसीएम, और इसका एलसीएम आसान है क्योंकि दोनों के नीचे साइन है, डिफरेंट नहीं है, एक जैसी चीज़ है, तो साइन ही उसका एलसीएम बनेगा। और जब सेम चीज़ होती है तो ऊपर वाली दोनों वैसे ही आती हैं, तो वो भी वैसे ही लिख लिया। अब चूंकि ये स्केयर है बाहर, तो 1 प्लस कॉज को अलहदा से स्केयर दे दें और नीचे साइन को अलहदा से स्केयर दे दें। ठीक हो गया। अब नीचे है साइन स्केयर थीटा, तो उसको आप लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दें। अब ये जो है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, ये ऐसे ही है जैसे 1 का भी तो देखें ना आप स्केयर लिख सकते हैं, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो वो जाहिर है जब ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो हम उसको एक दफ़ा ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। अब क्या होगा कि देखें नीचे भी 1 प्लस कॉज है, ऊपर भी 1 प्लस कॉज है, लेकिन ऊपर स्केयर है, तो ऊपर दो चीज़ें हैं ना, तो एक जो है 1 प्लस कॉज, एक से कटेगा, एक रह जाएगा 1 प्लस कॉज, स्केयर का मतलब 2 होता है। ठीक है, तो फिर अल्टीमेट क्या रह गया, 1 प्लस कॉज ओवर 1 माइनस कॉज। ठीक है, और यही जो है वो उसकी दूसरी साइड है। आप लिख लें कि ये क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, क्योंकि राइट को लेके हम चले हैं और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। ओके जी, 14 वाला ये क्वेश्चन है, सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। तो सीकेंट क्या होता है, 1 ओवर कॉस, ये थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ लिखते हैं, तो सीकेंट है 1 ओवर कॉस, टैन जो है वो साइन ओवर कॉस है, तो ये भी तकरीबन वही चीज़ है जो पिछला सवाल है। अगर एलसीएम होगा दोनों का, चूंकि कॉस कॉस सेम है, वही आ गया। ऊपर वाले भी एज इट इज़ 1 माइनस साइन, वो आ गया। 1 माइनस साइन को लहदा से स्केयर, एग्जैक्ट पिछले की तरह। नीचे कॉज है उसको लहदा से स्केयर, काज का हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर, और यहाँ फिर चूंकि वो फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो नीचे वाले को हम एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, ऊपर भी चूंकि नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, तो ये एक पावर को कटवाएगा, एक रह जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 हैं, ये स्केयर का मतलब 2 होती हैं, एक कट गई एक रह गई, तो 1 माइनस साइन रह गया, नीचे 1 प्लस साइन रह गया, तो बिल्कुल वही चीज़ बन गई ना। क्वेश्चन नंबर 15, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan की वैल्यू वही साइन ओवर कॉज। नीचे देखें 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला हमने शुरू में लिखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो लिख दें वो वाला। ठीक है, और देखें साइन ओवर कॉस को लिख दें, और चूंकि सीकेंट ओवर में है ना, तो सीकेंट को अगर आप सीधा करते हैं तो वो कॉस बन सकता है, कॉस स्क्वायर लिख लें। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये नीचे भी एक कॉज है, ऊपर 2 कॉज है, क्योंकि स्क्वायर है तो एक कट गया, तो बाकी क्या रह गया, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, वो लिख लिया, और यही हमारी दूसरी साइड है, तो वो देखें सेम हो गई। तो ये एक 15 वाला 3 स्टेप के अंदर आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी छोटा ही है, ईजी है, 1 माइनस साइन ओवर कॉज, कॉज ओवर 1 प्लस साइन, ये सारे साइन कॉज की शक्ल में है, तो फिर अब क्या करें, उसके लिए आप कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ने चले जाना है 1 माइनस साइन के पास, तो ये बन जाएगा, कॉस थीटा के पास कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये क्या चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका ओवर इधर चला जाता है, इसका ओवर इधर चला जाता है। ठीक है, वो हमने कर दिया। अब यहाँ देखें ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, क्योंकि सेम चीज़ें हैं ना, तो एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो हम इसको फिर वो बनाते हैं ना a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर,
तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर इक्वल टू कॉज और कॉज मिलके कॉज का स्क्वायर हो जाना है। और ये 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, और ये साइन थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ही। तो इधर भी कॉस स्क्वायर बन गया, उधर भी कॉस स्क्वायर बन गया। तो अगला स्टेप ये बस लिख दें और बस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, 17 में इजी काम है, क्योंकि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये tan है, ये कॉट है। तो tan की वैल्यू साइन ओवर कॉस, कॉट की वैल्यू कॉस ओवर साइन। और चूंकि ओवर बन रहा है आपको एलसीएम लेना है। तो कॉस और साइन वो दोनों नीचे आ गए। फिर वही रूल जो बताता होता हूँ, कॉस से कॉस कटा, साइन रह गया, साइन और साइन ऊपर वाला मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। साइन के साथ साइन गया, कॉस, कॉस और कॉस, कॉस का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर बन रहा है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो जाहिर है उसने 1 हो जाना है। तो 1 ओवर ये जो चीज़ है वो आ गई साइन और कॉस। कॉस का उल्ट जो है वो सीकेंट हो जाएगा, और साइन का उल्ट जो है वो कोसिकेंट हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर है तो दोनों को अलग-अलग से स्क्वायर दे दें, तो ये स्टेप्स बन जाएंगे इस तरह। और ये हमारी जो है फिर राइट हैंड साइड बन गई, दूसरी साइड भी आ गई, एक जैसे हो गए। 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़रा ध्यान से इसको करना है, क्योंकि थोड़ी सी ये रकम इसकी बड़ी आ रही है। tan सीकेंट -1, tan सीकेंट +1। यहाँ एक छोटा सा ना टोटका लगाना है कि ये जो ऊपर वाला -1 आ रहा है ना, इसकी जगह फार्मूला लगाएं। देखिए फार्मूला था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला था ना, मैंने कहा था इसे याद करें। तो अगर ये 1 को अकेला करें तो tan उधर जाएगा ना, तो फिर 1 इक्वल टू tan ने उधर जाके माइनस होना है, क्योंकि इधर प्लस है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो इक्वल टू 1 होता है। तो फिर इस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो हमने इस 1 की जगह पे ये देखें सीकेंट स्क्वायर माइनस tan लिखना है, ठीक है। और चूंकि देखें दोनों पे स्क्वायर है, अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सब कुछ वही लिखेंगे। अब ये जो है इन दोनों पे देखें स्क्वायर है और बीच में माइनस भी है, तो स्क्वायर्स हैं, माइनस है, तो फिर जाहिर है वो फार्मूला बन रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, वो लिख दिया। अब देखें, अब इसका फ़ायदा अब हमें मिलेगा कि ये देखें पीछे भी tan प्लस सीकेंट है, तो यहाँ पे भी tan प्लस सीकेंट ये आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर ये tan और प्लस सीकेंट को कॉमन लें, कॉमन का मतलब यही होता है ब्रैकेट लगा के उसको बाहर लिखें, तो ये सारा तो चला गया ना, तो इस सारे की जगह पे 1 रह गया। इस सारे की जगह पे, ये चीज़ समझने वाली है, इस सारे की जगह पे 1 रह गया। आगे जाएंगे तो ये अमाउंट निकल गई है ना बाहर, क्योंकि इसको कॉमन लिया है, ये बाहर निकल गई है। तो पीछे क्या रह गया, ये वाली रकम, लेकिन साथ माइनस भी है, तो माइनस सीकेंट प्लस tan। देखें माइनस सीकेंट प्लस tan, ये असल काम था इस सवाल में बनाने वाला। अब क्या होगा कि जो नीचे है वही ये वाली ऊपर है, ये दोनों एग्जैक्ट सेम हो जाती हैं, तो ये कट गई। तो पीछे क्या रह गया, tan प्लस सीकेंट, और यही हमारी राइट हैंड साइड भी है। तो देखें प्रूव हो जाएगा। तो ये इसका एक दो ये जो है फार्मूला, वो ज़रा आपको देखना पड़ेगा कि हम इस पर क्या लगा रहे हैं। 19 थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें दोनों साइडों को हल करके दिखाना है। देखें ये जो है, क्योंकि है भी थोड़ा देखें बड़ा लिखा हुआ, 1 ओवर कोसिकेंट माइनस कॉट माइनस 1 ओवर साइन, ये एक साइड है। तो इस साइड को पहले लेके हल करते हैं। चूँकि 1 ओवर इधर कोसिकेंट है ना, तो कोसिकेंट 1 ओवर साइन है, कॉट कॉस ओवर साइन है, और ये तो वैसे ही 1 ओवर साइन है, वो साथ लिख लें। अब देखें ओवर के नीचे यहाँ एलसीएम बनेगा, तो हम 1 ओवर करके एलसीएम लेने लगे हैं। एलसीएम इजी है क्योंकि दोनों के ओवर में साइन है, तो साइन लिख लें। और जब साइन लिख लिया तो ऊपर वाले भी वैसे ही 1 माइनस कॉस, वो भी लिख लिया, साथ ये ऐसे ही आता जाएगा। अब चूंकि ओवर के नीचे ओवर होता है ना, तो ये उल्ट जाता है, साइन जो सबसे नीचे वाली चीज़ है इसने ऊपर चले जाना है। साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस, ये फिर साथ ऐसे ही आ गया। अब ये प्रॉपर एक सीधी शक्लें बन गई हैं ओवर वाली। अब इनका भी आपस में एलसीएम लें, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस, वो नीचे लिख लें,
और वही जो बेसिक एलसीएम का रूल है, नीचे वाले से डिवाइड, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस से कटा, रह गया साइन, साइन जाएगा उसके ऊपर, तो साइन और ये साइन दोनों मिलके इसका साइन का स्क्वायर हो जाना। इधर आ जाएं तो साइन और साइन कटा है, ये रह गया, ये जाएगा ऊपर, ऊपर तो 1 है तो इसने 1 से मल्टीप्लाई होके वही आना है। लेकिन ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि बीच में माइनस था, वो माइनस लगा के रखें। और अब ये ब्रैकेट खोल लें माइनस से, यहाँ पहले ये कर लें कि ये जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। और उसका फ़ायदा ये होना है कि ये इधर भी है 1 माइनस कॉस, लेकिन यहाँ पे पहले आप फार्मूला बना लें जैसे पिछले एक सवाल में किया था कि इसने ए स्क्वायर हो जाना है, इसने बी स्क्वायर हो जाना है, तो फिर वही एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव इस वाले को लिखेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही एक दफ़ा लिख लेंगे। सो देखें इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, आगे वो वैसी भी रकम और नीचे भी वैसे। अब फिर यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, 1 माइनस कॉस इधर भी है, 1 माइनस कॉस इधर भी है, तो 1 माइनस कॉस को अगर आप बाहर निकाल दें तो इधर क्या बचेगा, ये 1 प्लस कॉस, वो लिख लिया। और इधर से चूंकि ये सारा चला गया है तो पीछे माइनस और 1, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ चली जाए 1 रह जाती है, -1, ठीक है। अब ये कॉमन जो ली है चीज़ वो नीचे वाले 1 माइनस कॉस से कट जाएगी, तो और ऊपर से ये जो देखें ये -1 है, ये +1 से कटेगा, तो अल्टीमेट रह गया कॉज ओवर साइन। और कॉज ओवर साइन आपको पता है क्या होता है, कॉट होता है। तो ये एक साइड को हमने कॉट बना लिया है। अब एग्जैक्ट यही सारे स्टेप्स करके राइट हैंड साइड का भी कॉट बना लेंगे। देखें ये आपके सामने है 1 ओवर साइन, ये यहाँ पे कोसिकेंट था उसका और यहाँ पे कॉट था, तो कॉट जो है कॉज ओवर साइन है। तो देखें एग्जैक्ट वो स्टेप्स हैं, जैसे इसका एलसीएम होगा वो किया, इसको उल्टाया, साइन ऊपर चला गया, बिल्कुल सेम स्टेप, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है एग्जैक्ट, ठीक है। वो चीज़ साइन ऊपर चली गई है, अब इन दोनों का एलसीएम साइन और ये आ गया नीचे, फिर वही साइन के साथ साइन कटा, ये उससे मल्टीप्लाई, इसके साथ ये कटा, साइन के साथ साइन। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू जैसे यहाँ साइन स्क्वायर की पीछे लगाई थी वैल्यू, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर की 1 माइनस कॉस लगा दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इस पे फिर फार्मूला लगाएं, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये सारे स्टेप हमने पिछले पार्ट में किए हैं, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। और अब देखें 1 प्लस कॉस इधर भी है, 1 प्लस कॉस इधर भी है, उसको बाहर निकाल दें, तो ये बाहर निकलेगा तो यहाँ 1 रह जाएगा ना, और माइनस, ये माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज होंगे, -1 प्लस कॉस, और फिर वही -1 प्लस 1 कटा, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस से कटा, तो कॉस ओवर साइन रह गया, ये वो फिर कॉट बन गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम स्टेप उसी तरह से, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलें जी, ये थोड़ा सा नया काम इस तरह से कि यहाँ अब आएगा हमारे पास क्यूब का फार्मूला, 3 पावर वाला, जिसको उर्दू में हम मकब कहते होते थे कभी, ठीक है। तो ये क्यूब का फार्मूला है, ये वाली साइड को अगर आप लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी 3 पावर है, इस पर भी 3 पावर है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला अगर आपने याद किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो अब याद कर लें। तो वो कैसे करते थे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, सही है ना, क्योंकि ए हमारा साइन है, बी हमारा कॉज है, तो ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखें ये भी साइन, अब ये स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों ने 1 हो जाना है, तो पीछे रह जाना है 1 प्लस ये वाली चीज़, और आंसर आ जाना है। सो देखें ये वाली चीज़ ऐसे ही साथ, ये स्क्वायर्स बने हैं, इन दोनों ने मिलके 1 हो जाना है, ये वाली चीज़ वैसे ही साथ आएगी, और यही एग्जैक्ट सारी की सारी चीज़ हमारी राइट हैंड साइड है, तो वो प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 21 पे करना है, क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब का फार्मूला हमने लगाना है तो वैसे ये 6 पावर, ये वाली साइड को हल करना है, तो 6 पावर है तो 2 पावर अंदर रख लें, 3 बाहर रख लें, 2 पावर अंदर 3 बाहर, तो फिर क्यूब का फार्मूला। लेकिन अब हमारी ए जो है वो साइन स्क्वायर है, बी हमारी कॉस स्क्वायर है, तो उसी तरह से ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, वो लिख लिया। तो अब अगले स्टेप में ये फिर वैसे ही,
अब देखें इसको स्केयर ही रखें, ये जो स्केयर बना हुआ है ना साइन स्केयर थीटा का स्केयर, वो वैसे ही रखें और इसको भी वैसे ही रखें, लेकिन इसको इसके साथ लिख लें और इसको कोशिश करें वो फार्मूला बनाने की ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला। तो देखिए अब मैंने ये जो दरमियान वाली है उसके साथ 2 लिख दिया ताकि वो फार्मूला कंप्लीट हो, लेकिन जाहिर है हम ऐसे कर तो नहीं सकते ना, तो उसकी कंपनसेशन करनी पड़ेगी। ये था यहाँ पे +1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये माइनस का साइन स्केयर कॉस स्केयर लगाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें 2 में से ये 1 निकाल दें तो वापस 1 ही आ जाता है ना। तो ये हमने सही किया है, ये तो हमें चाहिए था, तो लेकिन उसकी कंपनसेशन के लिए आगे माइनस का लगाया, क्योंकि 2 में से -1 करें तो यही प्लस का 1 बचता है पीछे। तो ये हमने ठीक किया है। अब ये एक फार्मूला पूरा बन जाएगा, ये 3 रकमें। तो ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर बनेगा, क्योंकि a प्लस बी होल स्केयर ये बन जाता है ना, और साथ ही जो माइनस वाला साइन स्केयर कॉस स्केयर है वो आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि ये चीज़ तो 1 हो जाती है, ठीक है। तो 1 का ऊपर स्केयर लें तो फिर भी उसने 1 ही रहना है। तो ये सारा 1 माइनस ये साथ और साथ ये, और आई थिंक यही चीज़ जो है वो दूसरी साइड पे थी, ये देख लें। हाँ, ये वही चीज़ है सारी। तो बस ये यहीं पे प्रूव हो गया 21 वाला। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल वैसा ही 21 की तरह 6 पावर थी, यहाँ पे भी हमने यही करना है। 6 पावर है, 2 अंदर रख लें 3 बाहर, 2 अंदर 3 बाहर। ये हमारी a है, ये हमारी b है। तो a प्लस बी ए का स्केयर माइनस ab प्लस b का स्केयर, प्लस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस आ जाता है। उसी तरह से स्केयर्स को ख़त्म ना करें, इस स्केयर को वैसे ही लिखें, इस स्केयर को वैसे ही लिखें और साथ 2 इंटू वो लगाएं, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ क्या कंपनसेशन होनी चाहिए, असल हमारी रकम है -1 साइन स्केयर। तो वो किस तरह से आएगा, हम यहाँ 3 लगा लेते हैं, -3 साइन स्केयर कॉस स्केयर, क्योंकि आपको पता है 2 में से -3 करेंगे, कैलकुलेटर में करके देखें, 2 में से -3 करें -1 आ जाता है। तो फिर हमें जब 2 यहाँ खुद से लगाना है तो फिर साथ -3 लगाना है, ताकि 2 में से -3 करें वही आए। तो जब 2 लगा लिया है तो 2 इसके साथ फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जैसे पिछले सवाल में किया। और पीछे बाहर भी अच्छा काम ये हो रहा है कि ये भी 1 है, क्योंकि ये भी साइन स्केयर कॉस स्केयर है ना, तो इसने भी 1 होना है, तो ये भी 1 हो गया। और ये सारा जो है ये तो फार्मूला बन गया ना, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर का होल स्केयर, और साथ ये 3 वाली भी आ गई। अब अगले स्टेप में इसने भी 1 होना है, क्योंकि ये भी 1 है, साइन स्केयर कॉस स्केयर 1 होता है, तो वो भी 1 ख़त्म हो जाते हैं ना, ठीक है। तो ये 1 आ गया, साथ ये -3 साइन स्केयर कॉस स्केयर आ गया, और यही चीज़ हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए, सेम हो गई। आगे चलें 23 पे। 23 में इधर चीज़ें ये दी हुई हैं, और चूंकि वो ओवर में है तो आप बड़े आराम से इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। नीचे वाली दोनों डिफरेंट है, दोनों ने नीचे एलसीएम में आना है, और वही तरीका कि प्लस वाले से कटा है, माइनस वाला रह गया, उसने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके ऐसे ही आ जाना है। आगे चले, माइनस वाला कटा, प्लस वाला 1 जार वो ऊपर आ गया। और ये देखिए बड़ा इजी है, माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा कट जाएगा, और 1 और 1 2 ऊपर रह जाएगा 2, और नीचे देखें, नीचे वो फिर फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो वो देखें अगले स्टेप में हमने, ऊपर तो ज़ाहिर है वो 2 बन गया था, तो नीचे 1 का स्केयर माइनस साइन थीटा का स्केयर, तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा वो क्या होता है, कॉस स्केयर थीटा, और कॉस स्केयर थीटा जो है उल्ट है, उसको अब सीधा करें तो सीकेंट, तो 2 सीकेंट। तो ये बड़े आराम से ये भी हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। लास्ट क्वेश्चन रह गया 24। तो यहाँ पे भी देखें ओवर बने हुए हैं, है तो बड़ी रकम, लेकिन इधर भी ओवर है, ये भी ओवर है, तो कोई मसला नहीं है। ये जो ओवर एलसीएम लेना है हमें, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों डिफरेंट है, वो माइनस की है वो प्लस की है, दोनों ने नीचे एलसीएम में आना है, ठीक है। एक जैसी हो तो एक ही दफ़ा ही लगाते हैं ना, दोनों डिफरेंट हो तो दोनों आती हैं। और फिर उसी तरह माइनस वाले से कटा, प्लस वाले ने जाना ऊपर, ऊपर भी प्लस वाला है, तो होल स्केयर हो जाएगा। एक जैसी चीज़ें हो तो होल स्केयर होता है। अब प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला इसके पास जाएगा, वो भी माइनस है, होल स्केयर इसने भी हो जाना है। अब जाहिर है ये होल स्केयर्स हैं, तो होल स्केयर्स को खोल सकते हैं ना, ए स्केयर बी स्केयर 2ab वाला, तो ए स्केयर बी स्केयर 2ab, आगे भी वही है, ए स्केयर बी स्केयर लेकिन -2ab, क्योंकि माइनस का फार्मूला है। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, देखें ये 2 साइन कॉस इससे कट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है,
और ये दोनों साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 और 1 मिलके ये हो जाता है 2। तो ऊपर से तो सारा काम ही खत्म हो गया ना, 2 रह गया। और नीचे देखें, ये नीचे फिर फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ज़ाहिर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ऊपर 2 और नीचे ये वाली अमाउंट। अब फिर इसको चेंज करना है, क्योंकि देखें हमारा जो आंसर है वो साइन में होना चाहिए। तो हमारा ये जो चीज़ आ रही है उसमें ये जो कॉज है इसे ख़त्म कराते हैं, क्योंकि आंसर सिर्फ साइन में। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा लेंगे, तो ये अब बड़े आराम से हो जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये पहले से है तो साइन और साइन दोनों नेगेटिव के हैं, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। चलें जी, हिम्मत करके हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, ठीक है जी। इन्हें तैयार करें, ये बड़े अहम सवाल हैं ये वाले। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।